नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी की अपनी श्रृंखला में साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे लेसन्स जैसे कि डार्क नेट है, 5G टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे या फिर अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कोरोना के कुछ अपडेट बता देते हैं। जैसे कि आप अवगत होंगे कि अब तक 40,000 से ऊपर जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। पर साथियों, जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश व्यक्ति वो ही संक्रमित होते हैं जो पहले से किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे कि कैंसर हो या फिर हाइपरटेंशन हो या फिर ब्लड ब्लड प्रेशर हो या फिर किडनी हो। काफ़ी सारे डिजीज हैं। उन डिजीज के पेशेंट्स में संख्या कोरोना की ज़्यादा पाई गई, पर ऐसा नहीं है। अनुसंधान में पाया गया है कि ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम है। तो वो तो आगे का डेटा ही बताएगा कि किन में ज़्यादा फैल रहा है और किन पेशेंट्स में कम है। जैसे कि आपने देखा कल ही कि अमेरिका में अभी प्रेजेंट में लॉकडाउन खोल दिया गया है और वहाँ पे लोग सड़कों पर उतर गए हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि लाखों में जनसंख्या इससे संक्रमित हो सकती है और डेथ का आंकड़ा भी काफ़ी बड़े स्केल पर हो सकता है। तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बात यही है कि लॉकडाउन का जब उल्लंघन होगा तो संक्रमण की स्थिति काफी व्यापक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपने जाना होगा कि काफी सारे प्रोस्पेक्टस होते हैं जो 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस बताता हूँ कि 5G नेटवर्क है, वो नेटवर्क 2019 से भारत में इसके प्रयास किए जाएंगे कि शुरू किया जाए। तो आएगा कब वो मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। पर पहले एक चीज आप ध्यान दें कि आपने अभी न्यूज में सुना होगा हुआवे कॉन्सेप्ट। हुआवे कॉन्सेप्ट क्या है? हुआवे कॉन्सेप्ट एक 5G टेक्नोलॉजी देने वाली एक कंपनी है जो चाइना की कंपनी है। अब इसमें क्या है कि हुआवे ने बोला है कि हम इनोसेंट हैं। अब बार बार कह रहा है कि हम इनोसेंट है। वो इनोसेंट बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको? क्योंकि उसके द्वारा काफी देशों द्वारा, जैसे भारत है या फिर अमेरिका है, उनके द्वारा शक किया जा रहा है। शक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोई भी 5G नेटवर्क कंपनी लेके आएगी, उसके पास में पूरा डेटा इन डेटा का निजीकरण करेगी और उस डेटा का वो कहीं भी प्रयोग कर सकती है। तो हुआवे द्वारा कहा गया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम इनोसेंट पर्सन हैं। और क्या है कि हुआवे कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है। इसके अलावा नोकिया भी है, एरिक्सन की कंपनियां भी हैं जो 5G टेक्नोलॉजी दे रही हैं। पर हुआवे है जो सबसे बेस्ट चाइनीज कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी में सबसे सर्वोत्तम अ, जो रैंक है हासिल कर चुकी है। क्योंकि इसके पास में काफ़ी सारे पेटेंट हैं, नॉलेज है, प्रोग्राम है और डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। अब हुआवे कंपनी है, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा क्योंकि ये डेटा पायरेसी करती है। तो वो बोल रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके डेटा की जो स्थानीयकरण की प्रक्रिया है वो पूर्णतः आपके पास रखी जाएगी और आपके डेटा को आपके स्थानीयकरण देश के पास ही रखा जाएगा। हम इस डेटा का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हुआवे कंपनी सबसे बेस्ट नंबर वन कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी में कोई कंपनी ऐसी या टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसने महारतम हासिल कर रखी है। तो फ्रेंड्स, 5G टेक्नोलॉजी को हम शुरू कर रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 5G टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है कि ओनली डेटा स्पीड बढ़ना ही इसका अर्थ नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी 4G से 5G में आ गई है। जैसे कि आप पता है फोन में 4G फोन यूज करते होंगे, उसमें डेटा की स्पीड थोड़ी 3G से अच्छी होती है, 2G से अच्छी होती है 3G में, 3G से अच्छी होती है 4G में, अब 4G से अच्छी होगी स्पीड 5G में। सिर्फ यही नहीं होगा, इसमें वीडियो की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी ला रहे हैं ये, तथा रियल वर्ल्ड में कैसे इसको संभव बनाया जा सके, वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंट रियलिटी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन सभी को साथ में जोड़कर 5G टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है, अब हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रेंड,
अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल ऑपरेटर को जून 2019 में 5G परीक्षण प्रारंभ करने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। अब 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं हम। यह एक वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है, यानी कि जैसे कि आप मोबाइल को कनेक्टिविटी देते हैं 4G से 5G से, कोई वायर वायर लगाते हो क्या आप? कोई वायर एंड तार वो थोड़ी लगाते हो आप। वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डेटा को प्रसारित करने में या प्राप्त करने में रेडियो तरंगों का प्रयोग यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करती है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा का उपयोग क्या है? अब रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो तरंगें स्पेक्ट्रम होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि हर चैनल, यानी कि जैसे कि डिजिटल चैनल है या जीपीएस है या फिर रेडियो टीवी, जैसे कि सबके अपने अपने रेडियो स्पेक्ट्रम होते हैं। ऐसे ही 5G का भी है, 4G का भी है। ऐसे ही चाहे रिलायंस कंपनी है, उसके द्वारा कोई स्पेक्ट्रम या फिर उपग्रह भेजा जाएगा, वो अपने तकनीकी के परीक्षणों के लिए या फिर अपनी तकनीकी विषय वस्तुओं के लिए एक स्पेक्ट्रम खरीदता है, और स्पेक्ट्रम भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आज 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, वो स्पेक्ट्रम घोटाला यही है कि जो रेडियो तरंग है, जो स्पेक्ट्रम है, वो एक निश्चित स्पेक्ट्रम जो आकाश से नीचे आता है, स्पेक्ट्रम यानी कि किरणें होती हैं, जो जैसे कि आप एक लंबी स्केल होती है, ऐसे ये स्केल है, ऐसे लंबी स्केल होती है। उस लंबी स्केल में यहाँ पे जैसे 5G स्पेक्ट्रम के लिए जगह दे दी, यहाँ पे आपको रिलायंस के लिए जगह दे दी, यहाँ पे आपको टीवी स्पेक्ट्रम के लिए जगह दे दी, यहाँ पे आपको रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए जगह दे दी, यहाँ पे आपको जीपीएस के लिए जगह दे दी। यानी कि जगह है, जो विशेष जगह है उसे दे दिया, तो यहाँ से आपको रेडियो तरंगों के द्वारा उस संचार की आपूर्ति की जाती है, आबाद आपूर्ति। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे आपको जैसे कि डिश टीवी की स्पेक्ट्रम दे रखा है, डिश टीवी से आपको संचार दिया जाएगा ताकि आपके टीवी में कनेक्शन आ सके और आप टीवी को देख सको, जो भी चैनल देखना है। तो वो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के माध्यम से ही कोई टेक्नोलॉजी की आवाज आपूर्ति होती है सूर्य की किरणों के द्वारा। ये रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, एक तरीके से प्रकाशित किरणें होती हैं जो हमको दिखती नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक आ जाएगी जो 5G है, 2019 में आरंभ होगी और वित्त वर्ष 2024 तक सेवाओं की श्रृंखला देने में अग्रसर होगी, यानी 2024 तक ये टेक्नोलॉजी देने में महारत हासिल कर लेगी। फ्रेंड्स, ये 2024 तक इस सेवा श्रृंखला पूरी कर लेगी। अब आगे फ्रेंड्स आपको जैसे बता दूं, जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का प्रयोग किया जाएगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आपको जैसे कि मैं बता दूं कि हर विषय वस्तु जो एक तरीके से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे बैठे आपने अपने दिमाग में सोचा कि यार ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए एसी, यार ये टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, यार ये मुझे खाने की आपूर्ति ऑटोमेटिक मिल जाए, यार ये एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, या फिर ये लैपटॉप ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। आपने सोचा और आपका काम हो गया। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो इंटरनेट आपके ऑटोमेटिक कार्य कर देगा। ये क्षमता होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी की। तो 5G टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी गतिविधि तकनीकों के प्रयोग में उपयोगकर्ता को आवश्यकता के अनुसार क्षमता निर्माण और बैंडविड्थ की सुविधा प्रदान करेगा। और ध्यान रखना साथ में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मैं आपको टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, यह भी इसमें प्रयोग की जाएगी। अब इसमें दो विषय वस्तु हैं जो आपको याद रखनी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करते हुए, यानी कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया जा रहा है जो आप देख पा रहे होंगे। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करते हुए इसमें ग्राफिक्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको जैसे कि समझना ये है कि जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी है, दो विषय वस्तु हैं ये। तो वर्चुअल रियलिटी यानी संवर्धित वास्तविकता, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करते हुए इससे सहायता प्रदान करेगा, और आभासी वास्तविकता यानी आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता सेवाओं को भी समर्थन प्रदान करेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी है, इसमें आप जैसे देखोगे ये जैसे कि रियल नहीं होता है, लेकिन रियल जैसा लगता है। जैसे कि आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको रियल नहीं लगेगा जैसे कि सामने है, पर रियल जैसा ही लगेगा। जैसे कि आपको जैसे लगेगा कि भौतिक नहीं है, पर भौतिक जैसा ही लगेगा। यानी कोई व्यक्ति सामने है और नहीं भी है ऐसा लगेगा, क्योंकि आप जैसे देखोगे तो वर्चुअल है, यानी कि आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाए, उसके बाद अगर आप VR यानी वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करें, तो आप पाएंगे कि ये कार्य हो सकेगा। मैं आपको भौतिक दृष्टिगत आपकी आंखों से लगेगा कि जैसे कि कोई सामने ही है, या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वर्चुअल रियलिटी यानी कि सामने है या रियल है, पर रियल जैसा नहीं लगेगा। और ऐसे ही आपका थोड़ा सा इससे आगे है जो ऑगमेंटेड रियलिटी है,
वो क्या है, ये वर्चुअल रियलिटी के ऊपर डाली हुई एक लेयर है, जिसमें जैसे कि आपको इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट यानी आवाज है, वीडियो ग्राफिक्स है, साथ में जीपीएस डाटा है, या फिर आगे की टेक्नोलॉजी को संबंधित किया जाता है। इसे इसको वर्चुअल रियलिटी से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो आगे प्रोसेस होगी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 4G एंड 2G, अब आप आगे जैसे देखोगे कि 2G एंड 3G मोबाइल नेटवर्क पता है आपको। पहले आपके पास 2G मोबाइल होगा, फिर इसके बाद 3G मोबाइल लिया होगा आपने, तो वो सेल्स हैं, वो निकटवर्ती चीजें होंगी उसके, तो वो होंगी 4G, फिर 5G। और 5G परियोजना है जो ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर निर्भर है। अब ऑप्टिकल फाइबर जो आपने जैसे कि देखा होगा, महासागर है, महासागरों में एक जाल होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जो भी फाइबर लगे हुए हैं, एक नली होती है जो महासागरों में इसका जाल बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है जिसमें यानी कि कांच की शीशे नुमा संरचना है, उससे होके तरंगे जाती हैं, तो जिससे 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा सके। तो ये ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है एक तरीके से। ऐसे जैसे कि आप समझ रहे होंगे, भारत नेट कार्यक्रम 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास चल रहा है भारत नेट कार्यक्रम के तहत। ऐसे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है 2018 का लक्ष्य है एक डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। और ऐसे ही सरकार ने बिल्डिंग एंड टू एंड 5G बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रारंभ की है, और इन पर विचार भी कर रही है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो ये सभी परियोजनाएं हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, आगे जो एरिक्सन है ने आईआईटी दिल्ली में प्रथम सार्वजनिक अभियान वाले 5G परीक्षण बैंड की स्थापना की है। जैसे मैंने आपको बताया, नोकिया, एरिक्सन भी प्रयासरत हैं 5G टेक्नोलॉजी को लाने में। और ऐसे ही जैसे कि हुआवे कंपनी, मैंने चीन के बारे में बताया था आपको, वो भी प्रयासरत है। वो तो टेक्नोलॉजी महारत हासिल कर चुकी है एरिक्सन, और नहीं सॉरी, हुआवे। और एरिक्सन नोकिया है, ये अभी प्रोसेस में है, और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। और इस परियोजनाओं के निर्माण में, तकनीकी निर्माण में काफ़ी प्रोसेस लगेगा, और इस निर्माण प्रक्रियाओं में सेवा में शीघ्रता से प्रारंभ की जाएंगी। और सभी के जो इस तकनीकी में विशेष डिजाइन है, बौद्धिक संपत्ति के लिए विशेष औद्योगिक और शोध विकास क्षमता का निर्माण किया जाएगा। और 5G टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी में निर्माण आधारित विस्तार करना, यानी अर्ध चालक निर्माण उपकरणों का संयोजन करना, परीक्षण करना आदि शामिल है। अब 5G हैकाथन प्रोग्राम है, जैसे कि हैकाथन क्या है, जैसे कि आपको हैकाथन का मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जहां पर आप भी जा सकते हैं, और अत्याधुनिक तकनीकी है और नवाचार है उनका चयन किया जाता है कि आप 5G में क्या नया दे सकते हैं। तो इन 5G के उत्पादों का समाधान करने के लिए 5G हैकाथन किया गया था, जिसमें दूरसंचार विभाग की सभी टीमें हैं, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग से जुड़े हुए हितधारक है, सहयोग है सभी के माध्यम से, और स्टार्टअप्स हैं, छात्र हैं, एमएसएमई हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, पंजीकृत कंपनियां हैं, प्रवासी भारतीय हैं, सभी भाग लिया है इसमें। और इसके तहत इसमें 5G हैकाथन पर नवाचार लिए गए हैं कि आप क्या 5G के मामले में नवाचार दे सकते हैं। तो इसमें आप भी जा सकते हैं, और 5G के बारे में आपके पास कुछ नवाचारी टेक्नोलॉजी है, या फिर आपके माइंड में कुछ नवाचार है, तो आप उसको दे सकते हैं, और आपका स्वागत है कुछ नवाचार के लिए। तो आप 5G हैकाथन में जाइए, और वहाँ पे आप नवाचार दे सकते हैं। ऐसे ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के साथ इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे भारत में डीओटी एंड सेलुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था। अब फ्रेंड, ये 5G टेक्नोलॉजी के बारे में था। अब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब हाल में सूचना में क्यों रही, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, एक बार तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, कि ये एक आभासी वास्तविकता वाली एक यानी कि मुद्राएं होती हैं, जो ब्लॉकचेन का माध्यम से एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, या फिर एक तरीके से एक रुपए का कार्य करती है, या फिर डॉलर का काम करती है, या फिर आयात निर्यात में प्रयोग किए जाने वाली प्रोसेस है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है फ्रेंड्स, वो हमको समझना है। इसमें आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसमें काफी सारा प्रोसेस होता है, और इसके तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत, यानी कि उत्कृष्ट संस्थान है, उन सभी में
अभी प्रोसेस चल रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बेंगलुरु एवं कर्नाटक में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन उपलब्ध कराना ताकि हितधारकों को साझा अधिगम, अनुभव और संसाधनों से लाभ मिल सके। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक क्या है? एक प्लेटफॉर्म होता है ब्लॉकचेन। अभी मैं आपको बताने वाला था प्रोस्पेक्टस, जो मिल नहीं रहा इसमें। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको, एक मिनट रुकिए फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन है क्या कि एक तरीके से एक माध्यम है जो सेवाओं तक पहुंच बना सके। इसमें क्या है कि आपको एक तरीके से सरकार द्वारा नियोजित ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अप्रत्याशित ई शासन प्रणाली के माध्यम से आपको पैसों का प्रोसेस है, या फिर आपको प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी प्रयास है, या फिर कॉन्सेप्ट है जो विकसित करने हैं, आपको इसकी सहायता से विकसित कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और लाभान्वित कर सकते हैं। अब इस प्रौद्योगिकी के बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार का डेटा संचार प्रणाली है। इसका उपयोग नोड्स या प्रतिभागियों के माध्यम से लेन देन के सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। स्वामित्व अधिकार क्रिप्टोग्राफी के रूप में संग्रहित होती है ये, और लिंक ब्लॉक दिए गए हैं जिनमें प्रतिभागी के मध्य संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड होता है इसमें, और इसमें एक दूसरे से लेन देन को कुशलतापूर्वक किया जा सके। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि आप जो पैसे डाल रहे हैं वो पूर्णतः आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगी कि आपके द्वारा जो पैसे डाले गए हैं वो अगले व्यक्ति के पास में पूर्णतः पहुंचा दिए गए हैं। यानी कि आप जैसे कि किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक के थ्रू, और वो पैसे आप अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने के बाद में आपको एक मैसेज आएगा कि हाँ, आप इस पैसे को भेजना चाहते हैं, तो आपके पास में मैसेज के द्वारा ये बता दिया जाएगा, या फिर आप मैसेज को क्लियरफाई करके हाँ, मैं मैसेज के द्वारा बता दूंगा कि हाँ, मैं ये पैसे उस व्यक्ति को पहुंचाना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी लेन देन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। यानी कि आप पैसे भेजने में या फिर किसी को इंटरनेट बैंकिंग प्रयोग करने में कोई परेशानी ना हो, और आपके पैसे किसी निश्चित व्यक्ति जिसको आप भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति तक ही पहुंचे। तो इसका रियल खाता वही है, ब्लॉकचेन के माध्यम से आप पैसे भेज सकते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, इन तीनों के मध्य अंतर आना चाहिए। आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। क्रिप्टोग्राफी एक कूटलेख है जिसके माध्यम से किसी प्रोसेस में, यानी कि किसी प्रोसेस को छुपाकर, यानी कि किसी डाटा है जिसको भेजा जा रहा है, उस डाटा को छुपाकर कोड बनाकर, यानी कोड के द्वारा, यानी कि X112117 क्वेश्चन मार्क ऐसे ऐसे लिखकर उस कोड के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जाए ताकि उसको हैक किया जाए तो समझ नहीं सके। ऐसी कूटलेख पत्ती के द्वारा क्रिप्टोग्राफी बनाकर भेजी जाती है ताकि उस व्यक्ति के द्वारा उस क्रिप्टोग्राफी का यूज करके जो भी जो प्रोसेस है जो किसी के द्वारा पाया जा सके, जो सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य ही उसका संचार प्रणाली के द्वारा उसका एक दूसरे की सहायता कर सके, वो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा की जाती है। किसी विशेष कूट पत्ती का प्रयोग करके, कूट भाषा का प्रयोग करके, ताकि उसको हैक किया नहीं जा सके, क्रैक नहीं कर पाए कोई व्यक्ति, तो वो होता है क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टो करेंसी है वो अलग शब्द है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसी में प्रोसेस आ रहा है, नया शब्द आ रहा है, उसी से जुड़ता शब्द क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी अलग शब्द है, क्रिप्टोग्राफी भी अलग शब्द है, और ब्लॉकचेन भी सब अलग शब्द है। तो इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो ये शब्द तीनों जुड़े हुए हैं, तो इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। और नया शब्द है जैसे कि आपको एक बात यह आपको ध्यान रखनी है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है सामान्यतः विकेंद्रीकृत, निरंतरता और अनामयता, सॉरी अनामयता, यानी अनामयता का समझ ये है कि लेखा परीक्षा क्षमता जैसी प्रमुख विशेषता है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये अपरिवर्तनशील है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और साथ में ये ट्रस्ट वाला प्रोसेस है, विकेंद्रीकृत प्रोसेस है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, पूर्णतः पारदर्शी प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी इसके अंदर। और क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जैसे कि आपको पता है, सतोशी नाकामोटो
जो जापानी है, जिसका पता नहीं लगता कौन है, सतोशी नाकामोटो, इसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। और ये सर्वसम्मति प्रद क्रिप्टो करेंसी है, और डेटाबेस टोकन सब इसी के माध्यम से प्रोसेस चलेगा, और इंटरनेट आधारित ये प्रौद्योगिकी है। और क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपको पता है, ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी है। अभी इसको आरबीआई के द्वारा बैन किया गया काफी टाइम पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य क्रिप्टो करेंसी वाला होने वाला है। तो आप इसको बैन नहीं करें, इसके लिए कुछ प्रयास करें जिससे कि किसी देश के द्वारा इसको आगे विकसित किया जा सके। तो इससे क्या है, फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जा सकेगा, और सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है। अब इन सब के बारे में आगे आपसे बात करूंगा। ब्लॉकचेन के बारे में बात कर ही चुका हूँ मैं आपसे। एआई के बारे में अभी आपको नेक्स्ट जो नीचे आप देख रहे हो, एआई का ही कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, कि जिसके द्वारा आप बैठे बैठे आपके मस्तिष्क में जो विकास चल रहा है, आपके मस्तिष्क में जो सोच चल रही है, उसको ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी कार्य करती है। आप बैठे बैठे जो सोच रहे हैं वो कार्य हो जाएगा। और बिग डेटा एनालिसिस, जिसमें बड़े स्केल पर डेटा को एनालिसिस किया जा सकेगा, डेटा को संग्रहित किया जा सकेगा, और डेटा को प्रोसेस किया जा सकेगा। रोबोटिक्स, जिसमें रोबोट के द्वारा उस डेटा को प्रोसेस किया जा सकेगा, उस डेटा को रोबोटिक्स में डाला जा सकेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सोफिया है, या फिर काफी सारे रोबोट्स हैं अभी कोरोना वायरस में काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस में काफी प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सब प्रोसेस भी होने वाला है। अब आगे जैसे कि देख रहे हो आप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि ये भी एक तरीके से मानव द्वारा सोची गई एक प्रौद्योगिकी है, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसी ऐसी कारें चल रही हैं अभी प्रेजेंट में, जो ऑटोमेटिक कारें चलती हैं। तो उसे एक बिना ड्राइवरलेस कारें कहा गए हैं, तो वो एआई के थ्रू ही चलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनमें प्रयोग किया जाता है, मानव जैसे मस्तिष्क उन कारों में विकसित किया जाता है, जैसे मानव के में जो ड्राइवर है वो समझ सके कि कैसे कार मुझे कैसे लेके जानी है, एक निश्चित लोकेशन डाल दी जाती है। जैसे ड्राइवर को आप कह देते हो कि आप अभी प्रेजेंट में दिल्ली है, दिल्ली से आप जयपुर लेके चलें, तो दिल्ली से जयपुर वो लेके आता है एक लोकेशन, विशेष स्थान पर जहाँ पे आप रहते हैं। उसी प्रकार से उस लोकेशन को आप डाल देंगे उस कार में, और वो कार दिल्ली से आपको उस लोकेशन पर ड्राइवर लेस तरीके से आपको उस स्थान पर लाके रख देगी। आप इसको इस वीडियो से समझिए, आपकी समझ और विकसित होगी। But why do we need AI? Here is Alan lying in his grave. Let's go back into time and see what happened. Alan met with a major accident because of driving back home drunk, along with 10,265 other people the same year. Every year this number is increasing. Can we have cars that can drive on its own, that can save people like Alan? Jack is blind. He wishes for a device that could help him to see the world. Meet Olivia. She is visiting Berlin. She cannot understand German signboards. She wishes for a software that can convert those German boards in English. Looking at all the scenarios, आप जैसे देख रहे हैं इनके हाथ में ये कोई ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन है, इनके हाथ में जो छड़ी है, जो इनको एआई के द्वारा, एआई टेक्नोलॉजी उपयोग करके बनाई गई है, तो इनकी सहायता कर पा रही है कहीं भी जाने में, कहीं भी आने में। ये भी आप देख पा रहे what do we होंगे, understand? We need an intelligent ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, तो इनमें एआई फिक्स कर दी गई है, ताकि ये अपने कार्य को निश्चित कार्य गतिविधियों के तौर पर कर सकें, और अपने कार्य को एक निश्चित स्केल पर कार्य कर पा रही हैं, machine which has the क्योंकि इनमें विकसित किया गया है। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि जैसे कार है, कार के जो, जैसे कि आपको पता है, पिंच है, या फिर जो उसमें कसने वाले कुछ प्रोसेस होते हैं, या फिर उसको फिटिंग वाले प्रोसेस होते हैं, या फिर पार्ट्स को लगाने का प्रोसेस होता है, वो मानव द्वारा नहीं किया जा सकता, वो एक विशेष मशीन के द्वारा किया जा सकता है। और मशीन में क्या है, रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उस मशीन को निश्चित सीमा पर कसा जा सके, यानी कि जैसे कार है, उसको कितना प्रोसेस पे उसको फिट करना है, क्या करना है, वो रोबोट के द्वारा किया जा सकता है, एक मानव विशेष के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। the power to think, analyze, and make decisions. This is nothing but artificial intelligence. The basic idea is to ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि मानव मस्तिष्क की उपज है, वो मस्तिष्क की उपज के कुछ प्रोसेस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, या फिर उसके माध्यम से किसी मशीन में डाल दिए जाते हैं, या फिर रोबोट में डाल दिए जाते हैं, या फिर किसी कार विशेष में डाल दिए जाते हैं। तो वो अपनी समझ के आधार पर
प्रोसेस को कर सकता है। यानी एक तरह से मानव मस्तिष्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसी भी मशीन में, किसी भी रोबोट में या फिर किसी भी कार में डाला जा सकता To mimic a human brain inside a machine. For example, if we want a car to drive on its own, we need to train that car based on driver's experience. है। अब ये एक कार है जो कि ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही है। इस कार को बिना ड्राइवर के ये भी AI, चलाई जा people सकती like है, जो कि Alan can sit एआई comfortably टेक्नोलॉजी in से। a self-driving car and reach home safely. सेल्फ ड्राइविंग होती है कार की जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर लिया जाता है। You will be amazed to know the advancements that have been made in this field. आगे आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, तो इन सभी पद्धतियों का आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको ऐसा दिखने वाला है कि जो रोड पे कार चलेंगी वो बिना किसी ड्राइवर के चलने वाली हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये रोजगार को खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी है, एक तरह से अभिशाप भी है और एक तरीके से मानव की टेक्नोलॉजी को एक सुगम बनाने वाला, मानव के जीवन को सुगम बनाने वाली तकनीकी भी है। AI has also helped people like Jack. Orcam's MyEye is a small wearable device that has the ability to read printed text from any surface. The device also recognizes कुछ दिनों बाद आप देखने वाले हो कि फोन है वो भी मानव के हाथ में नहीं रहेगा, कि बच्चे, आपके जो बच्चे होने वाले हैं, पोते होने वाले हैं, जैसे कि हमारी एज के पोते होने वाले हैं, वो हमारे हाथों में जब फोटो देखेंगे कि आप फोन हाथ में रखते थे तो वो हंसेंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद देखने वाले हैं कि फोन मस्तिष्क में या फिर अपने हाथों में या फिर कहीं पे भी फिट कर दिया जाएगा। उससे आप कनेक्टिविटी कर सकेंगे, इससे बात कर सकेंगे। तो फोन तो कोई हाथ में लेके चलेगा नहीं, तो आगे जाके हंसेंगे आपके ऊपर कि आप फोन को हाथ में रखते थे। ऐसा प्रोसेस भी होने वाला है। faces of individuals as well as identifies products and denominations of currency notes. For Olivia, we have AI-enabled mobile apps that can extract the text from an image and convert it into a different language of art. Meet Evanus Wordsmith, which can create a What are the technologies that are driving these advancements in the field of AI? First ठीक है came फ्रेंड्स, machine सही बहुत। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी मौसम प्रौद्योगिकी समाधान के लिए उपयोग करने हेतु एक पायलट परियोजना बनाई है, आईबीएम इंडिया। तो ये क्या है कि इसमें कृषि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मौसम प्रौद्योगिकी समाधान यानी कि मौसम का पहले से ही अनुमान लगाना, एक तरीके से ऐसा पायलट परियोजना लाई जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में थोड़ा सा देख लें, जो मैंने अभी बताया आपको। इसका आज से मशीनों की सोचने, समझने, सीखने की, समस्या के समाधान करने की, निर्णय निर्माण करने की, संज्ञानात्मक कार्य करने की, निरंतर पर्यवेक्षण करने की, बिना रियल टाइम परिस्थितियों के कार्यों में निष्पादन करने की क्षमता विकसित होती है इसके अंदर। तो एआई का ये प्रयोग है। अब एआई के बारे में जैसे कि आप आगे लें, तो इसके अनुप्रयोग क्या है? तो इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं स्वास्थ्य देखभाल में, कृषि में, शिक्षा में, स्मार्ट सिटी अवसंरचना में, स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन में। जैसे कि आपने देखा परिवहन में हो रहा था, कार में स्मार्ट मोबिलिटी यानी कि मस्तिष्क में फोन लगा के, फोन की टेक्नोलॉजी मस्तिष्क में लगाकर या फिर आपके हाथ में लगाकर स्मार्ट मोबिलिटी, यानी कि आप आगे जाके बोलोगे कि जैसे कि मैंने बताया ना आपको, आगे आने वाले हमारे जो आ, आ, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनमें स्मार्ट मोबिलिटी होगी, यानी कि उनके अंदर पहले से ही प्रोसेस, यानी कि कुछ साल के यानी 15 साल के हुए और स्मार्ट मोबिलिटी अपने अंदर फोन को फिट करा लेंगे और हमारी पहले की फोटो को देख के हंसेंगे कि आप ऐसे फोन को हाथ में रखते थे। और वो क्या है, कनेक्टिविटी ऑलवेज उनके माइंड में रहेगी, जब चाहे तब फोन ला लेंगे, क्योंकि हम के हमेशा बॉडी से अटैच रहेगा और अंदर बॉडी से ही चार्जिंग कर दिया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है और आ रही है, प्रोसेस हो रहा है ऐसा। आपको इसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। और स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में भी इनका उपयोग हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। कृषि में जैसे कि आपने अभी देखा ही कि मौसम विभाग उसका उपयोग करेगा। तो इसके दिशा निर्देश हैं कुछ, इसके मतलब इसके बारे में एआई के रेगुलेशन के लिए कुछ दिशाएं उठाना, विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओईसीडी के सिद्धांत, यानी ओईसीडी के सदस्य और गैर सदस्य द्वारा 42 देश है उनके द्वारा ये अपनाया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो राष्ट्रीय रणनीति बनाई जा रही है इसके लिए कि इसका उपयोग कैसे सिद्ध हो, क्योंकि आपके बजट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है और काफी प्रोसेस के माध्यम से इसको आगे तक बढ़ाया जा रहा है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वो स्थापित किया गया है इसके लिए। और इसके तत्वाधान में परियोजनाएं हेतु समाधान विकसित किए जा रहे हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता के आधार पर उनमें सुधार या परीक्षण किए जा रहे हैं।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम है जो आपने देखा, नीति आयोग का आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम है, उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि विकास हेतु नीति आयोग का विकास किया जा रहा है। और आईबीएम के माध्यम से एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करके आगे जाके इसके प्रयोग या परिशुद्ध विकास किया जा सकेगा और आगे जाके इसमें विकासगत ये मतलब प्रयोग किया जा सकेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई और उपज मतलब फसल कटाई और उपज के आकलन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए यानी कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 लाई जा रही है, जिसमें समाज में एम्पावरमेंट आ सके, समावेशन हो सके, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, ये काफी सारे सेक्टर हैं, इनमें सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सके। और इन सभी का स्टार्टअप चैलेंज पिच पैक्स की शुरुआत की गई है और सूचना प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज में रहा है शब्द है। क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर अगली वीडियो में लूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेस रह सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं।